साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन आज के दिन के लिए। कल की दीपावली के लिए, आज गोवर्धन पूजा और अन्य सभी उत्सवों के लिए आपको शुभकामनाएं। हम सब की ओर से हमें बहुत खुशी है कि आज के दिन आप हमारे साथ हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं दो बहुत सुंदर शानदार कार्यक्रम। पहले कार्यक्रम में दीपावली के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है आपके लिए, और दूसरे कार्यक्रम में हम लोग दीपावली के ही अवसर पर एक विशेष व्याख्यान सुनेंगे जो हमारी आंतरिक यात्रा से संबंधित है, जिसके वक्ता होंगे डॉक्टर चैतन्य प्रकाश योगी। तो पहले कार्यक्रम में हमारे जो मेजबान हैं, हमारे संचालन के जो बागडोर जिनके हाथ में है, वे बहुत प्रसिद्ध विश्व विख्यात कवि हैं श्री पद्मेश गुप्त जी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं दूसरे प्रतिष्ठित कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। तो इन जोड़ी के मार्गदर्शन में हमारे बीच कवि हैं नरेश शांडिल्य जी, अलका सिन्हा जी, राजेश जैन, अनिल जोशी, ये सब भारत से हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं निखिल कौशिक, अनूप भार्गव, शैलजा सक्सेना, आराधना जी और रेखा राजवंशी, जो विदेशों से हमारे बीच में जुड़ी हैं। मैं सभी कवियों का, सभी अतिथियों का, अध्यक्ष महोदय का, संचालन करने वाले हमारे पद्मेश जी का स्वागत करता हूं, और आगे की काव्य सम्मेलन के लिए निवेदन करना चाहता हूं पद्मेश गुप्त जी से कि कृपया वे अपने कार्यक्रम के लिए बागडोर को संभालें और हमें इस सुंदर कार्यक्रम की ओर ले चलें। पद्मेश गुप्त जी। धन्यवाद राजेश जी। ये विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस और केंद्रीय हिंदी संस्थान के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार द्वारा आयोजित दीपावली के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे पास, जैसा कि राजेश जी ने बताया, कि भारत से और विदेशों से कुछ गिने चुने साहित्यकार और कवि जुड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ ये एक ऐसा पटल है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे कवि और साहित्यकार उपस्थित हैं। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद चाहिए। जब हम दीपावली की बात करते हैं और जब प्रवासी साहित्य की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि प्रवासी भाव ना होते तो संभवतः ये दिवाली का त्योहार भी ना होता। और मैं वो इस दृष्टि से देखता हूँ कि जब जो प्रसंग है कि जब भगवान राम ने लंका पर जीत हासिल कर ली थी और जब उन्होंने कहा कि अब हमें वापस अयोध्या चलना चाहिए, हमारा समय हो गया है, वनवास की अवधि पूरी हो गई है, तब लक्ष्मण ने यह प्रश्न किया था कि यह अयोध्या ये जाना क्या अब उचित है? पूरी लंका जीतने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, सारा राजपाट तो यहीं पर है। और तब भगवान राम ने कहा था, जिसे मैं प्रवासी साहित्य की, मुझे लगता है कि सबसे पुरानी, सबसे पहली और सबसे उत्कृष्ट रचना है कि नेयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। यानी हे लक्ष्मण, कि तुम ये सोने की लंका के प्रति आकर्षित ना हो, अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर होती है। और संभवतः यही प्रवासी भाव था जो राम को और लक्ष्मण को वापस अयोध्या लाया और दीपावली का पर्व हुआ। तो ऐसे दीपावली के अवसर पर मैं आज की इस अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी को आरंभ करने के लिए प्रवासी रचनाकार को आमंत्रित करता हूँ। हमारे पास सिंगापुर से आराधना श्रीवास्तव जी हैं। एक वो पत्रकार भी हैं, कला से संबंधित हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, आप भजन और गीत भी लिखती हैं। लेकिन जो मैंने अभी कुछ समय से देखा आराधना जी को कुछ काव्य मंचों पर, तो एक इतनी नवोदित और युवा लेकिन इतनी मैच्योर कवि, इतनी सशक्त भाषा में पकड़ के साथ आराधना जी का और जो उनकी प्रस्तुति होती है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। तो मैं स्वागत करता हूँ सिंगापुर से आराधना श्रीवास्तव जी को कि आप आए, मंच संभाले। आराधना जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार पद्मेश जी इतने सुंदर परिचय के लिए, और आप सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ, उस कविता का शीर्षक है इस बार दिवाली ऐसी मनाओ। मन के आंगन में खुशी के दीप जलाओ, मन के आंगन में खुशी के दीप जलाओ, इस बार दिवाली ऐसी मनाओ। दिल की खिड़की पे लगे जाले हैं,
दिल की खिड़की पे लगे जाले हैं, मन के दरवाजों पे क्यों ताले हैं? बंद रिश्तों पे फफूंदी जो उग आई है, क्यों इन्हें अपनेपन की धूप न दिखाई है? खोल ताले दिल के जाले हटाओ, खोल ताले दिल के जाले हटाओ, अहम की धूल मन का मैल मिटाओ, इस बार दिवाली ऐसी मनाओ। वाह मन के आंगन में खुशी के दीप जलाओ, इस बार दिवाली ऐसी मनाओ। आस की बाती, आस की बाती जिसने न सुलगाई है, नेह की घी से लौ न जलाई है, उस आंगन में हाजिरी लगा आना, उन सूनी आंखों में उम्मीद जगा आना। प्यार के दो मीठे बोल सुनाओ, फीके चेहरों पे मुस्कुराहट सजाओ, इस बार दिवाली ऐसी मनाओ। वो जिनके बच्चे दिवाली पे नहीं आएंगे, वो जिनके बच्चे दिवाली पे नहीं आएंगे, वो घर जो इस बार न सज पाएंगे। वो जिनके बच्चे दिवाली पे नहीं आएंगे, वो घर जो इस बार न सज पाएंगे। वो जिनके घर मातम है पसरा, वो जिनके घर मातम है पसरा, वो सीप जिसने खोया अपना बसरा। वो जिनके घर मातम है पसरा, वो सीप जिसने खोया अपना बसरा। तुम वहां आस की बूंद बरसाओ, तुम वहां आस की बूंद बरसाओ, मन की मिट्टी में करुण बीज गिराओ, इस बार दिवाली कुछ ऐसी मनाओ। सड़क पार बिट्टू बड़ा उदास है, सड़क पार बिट्टू बड़ा उदास है, मन में किताबों की लगी आस है। केतली मांझते हाथों में कलम थमा आना, केतली मांझते हाथों में कलम थमा आना। उधड़े तन को एक नई कमीज पहनाना, उधड़े तन को एक नई कमीज पहनाना। बासी झूठन नहीं, बासी जूठन नहीं, बढ़िया भोग खिलाओ, काले नयनों में आस का दीप जलाओ, इस बार दिवाली कुछ ऐसी मनाओ। मन के आंगन में खुशी के दीप जलाओ, इस बार दिवाली कुछ ऐसी मनाओ। घर की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी श्रम से बेहाल है, घर की लक्ष्मी श्रम से बेहाल है, आंच की ताप से चेहरा हुआ लाल है। घर जो लौटो, घर जो लौटो तो रसोई में जाना, लाल लक्ष्मी को पहले पंखे में बिठाना। श्रम के घाम को शीतल स्नेह से सुखाओ, श्रम के घाम को शीतल स्नेह से सुखाओ, जाकर रसोई में जरा उसका हाथ बटाओ, इस बार दिवाली कुछ ऐसी मनाओ। मन के आंगन में खुशी के दीप जलाओ, इस बार दिवाली कुछ ऐसी मनाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना। एक बहुत सशक्त कविता के साथ आज और दीपावली के अवसर पर जो बहुत प्रासंगिक कविता है, उससे इस कवि गोष्ठी का आरंभ हुआ है, शुरुआत हुई है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और जब हम विश्व को देखते हैं तो जो देश जहाँ सबसे पहले तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सबसे पहले सूर्योदय होता है, नववर्ष मनाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है, कोई भी उत्सव दुनिया में होता है, सबसे पहले वहीं से खबरें आती हैं कि किस प्रकार से वहाँ आतिशबाजियाँ हो रही हैं। तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया और वहाँ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रेखा राजवंशी जी। रेखा जी से जब से ये वैश्विक हिंदी परिवार की स्थापना हुई है, तब से उनसे परिचय हुआ है और इस मंच पर कई बार उन्हें सुनने का और मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी करीब 1 सप्ताह पहले रेखा जी का एक दूसरा बहुत सशक्त स्वरूप हमें देखने को मिला कि जो विश्व रंग ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ और इतना सुंदर, इतना बेहतरीन, इतना पूरी कल्पनाओं के साथ, और लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात ये रही कि बहुत कम समय में रेखा जी वहाँ की फेस्टिवल डायरेक्टर थीं
और महत्वपूर्ण बात यह लगी, बहुत सीखने की बात लगी कि उनको लगा कि यह कार्यक्रम 20, 21, 22 नवंबर को है, जबकि वो 6, 7, 8 नवंबर को था और वो अपनी तैयारियां उस हिसाब से चल रही थी और शायद सप्ताह 10 दिन पहले उन्हें ये पता लगा कि नहीं ये तो 6, 7, 8 को है, 20, 21 को तो वो भारत वाला है। पर उन्होंने उतने कम समय में उसे स्पीड देकर और उसकी रफ्तार को तेज करके इतना सुंदर आयोजन किया और विश्व रंग का आयोजन ऑस्ट्रेलिया से ही आरंभ हुआ। तो आइए ऐसी रेखा राजवंशी जी को हम निमंत्रित करते हैं। वो एक गंभीर साहित्यकार हैं, कई विधाओं में लिखती हैं और अपने लेखन के अलावा उन्होंने अभी अपने नेतृत्व से भी हम सबको बहुत इम्प्रेस किया। तो आइए रेखा जी, आपका स्वागत है। पद्मेश गुप्त जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी विद्वत जनों को सबको मेरा नमस्ते। और आपने इतनी तारीफ कर दी उसके तो मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन आपकी बात सिर आंखों पर और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 5 मिनट में कुछ पंक्तियां अपनी कविताएं प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है रेखा जी। जैसे अभी कविता पढ़ी थी उसी के भाव में है। अब के दिवाली में कुछ दीप जलाए जाए, अब के दिवाली में कुछ दीप जलाए जाए, इस अंधेरे में नए चांद उगाए जाए। दर्द और गम से सिसकती हुई इस दुनिया में, दर्द और गम से सिसकती हुई इस दुनिया में, आओ कुछ फूल मोहब्बत के खिलाए जाए, आओ कुछ फूल मोहब्बत के खिलाए जाए। तो एक मैं सबके लिए पैगाम, ये भी छोटी सी पंक्तियां हैं, उसके बाद अपनी दिवाली कामना पर एक गीत है वो पढ़ूंगी। गुलाबों को शबाबों को, गुलाबों को शबाबों को, बहारों को नजारों को तुम्हारे नाम भेजा है। गुलाबों को शबाबों को, बहारों को नजारों को तुम्हारे नाम भेजा है। मोहब्बत से भरा फिर से तुम्हें पैगाम भेजा है कि इस दिवाली पर तुमको मिले वो तुम जिसे मांगो, कि इस दिवाली पर तुमको मिले वो तुम जिसे मांगो। दुआ इतनी है कि अपनी दुआ में तुम हमें ही मांगो। तो एक छोटी सी कामना थी। और इसके बाद आप मुझे बताएं पद्मेश जी, अपनी नज्म पढ़ूं या दिवाली का गीत पढ़ूं? आप जो आज्ञा देंगे, या मेरे गुरु जी वाजपेयी जी है तो वो भी बता सकते हैं। अब दिवाली का अवसर है तो गीत ही पढ़ लीजिए। गीत पढ़ लेती हूँ मैं। अब की दिवाली पर एक गीत मेरा भी साथी तुम जलने दो, अंधियारा गलने दो। अब की दिवाली पर एक दीप श्रद्धा का, एक दीप भक्ति का, एक दीप ममता का, एक दीप शक्ति का। अब की दिवाली पर एक दीप मेरा भी साथी तुम जलने दो, अंधियारा गलने दो। एक दीप ज्ञान का, एक दीप ज्ञान का, एक दीप ध्यान का, स्त्री सम्मान का, भारत की शान का। अब की दिवाली पर एक गीत मेरा भी साथी तुम जलने दो, अंधियारा गलने दो। अम्मा के मंदिर में, अम्मा के मंदिर में, वीराने बंजर में, बाहर में अंदर में, धरती में अंबर में। अब की दिवाली पर, अब की दिवाली पर एक दीप मेरा भी साथी तुम जलने दो, अंधियारा गलने दो। और अंतिम बंद है, गणपति जी बुद्धि दे, गणपति जी बुद्धि
लक्ष्मी बुद्धि दे, लक्ष्मी समृद्धि दे, हर घर में खुशियां हो, उद्भासित गलियां हो। अब की दिवाली पर, अब की दिवाली पर एक दीप मेरा भी साथी तुम जलने दो, अंधियारा गलने दो, अब की दिवाली पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया पहले समय पर, हमारा ध्यान रखते हुए, यहाँ पर रात का ध्यान रखते हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपसे जुड़ी रहूंगी वीडियो ऑफ करके। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। एक गीत मेरा भी, लेकिन इस कविता की सबसे बड़ी सशक्तता यह है कि यह गीत सबके लिए है, सबके लिए आप दुआएं भी कर रही हैं, और गीत हम सबका लगता है, और यही किसी भी श्रेष्ठ रचना का परिचायक होता है। बहुत बहुत आभार रेखा जी। और आइए अब हम बढ़ते हैं भारत की ओर। हमारे जब हम भारत में हिंदी की बात करते हैं, हिंदी कविता की बात करते हैं, कवि सम्मेलनों की बात करते हैं, तो एक श्रेष्ठ नाम जो उभर कर आता है, चाहे वो रचनाकार के रूप में हो, कवि के रूप में हो, एक संचालक के रूप में हो, और या एक बहुत सक्रियतम हिंदी के कार्यकर्ता और हिंदी का नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति का हो, तो राजेश चेतन जी का नाम सामने आता है। और आज राजेश जी को कुछ और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी जाना है, और जो अगर हम कह रहे हैं कि वो सक्रियतम है, तो इसका मतलब उनकी व्यस्तताएं भी बहुत होती हैं। और इस कारण से मैं राजेश जी को पहले ही निमंत्रित कर रहा हूं कि आप आएं मंच पर और सुशोभित करें इस मंच को अपनी रचनाओं से। राजेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश गुप्त जी, हमेशा की तरह आप बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समय की सीमाएं समझता हूं, एक बहुत छोटी सी रचना सुना रहा हूं, आप सबका साथ चाहिए, सुनिएगा। सारे मिलकर दीप जलाओ, दिवाली है, अंधियारे को दूर भगाओ, दिवाली है, कुंभकार के घर में भी उजियाला होगा, मिट्टी वाले दिए जलाओ, मिट्टी वाले दिए सजाओ, दिवाली है, भारत की रक्षा करने जो सीमा पर हैं, उनके घर भी जाकर आओ, दिवाली है, जिनके पास नहीं निवाले उनको ढूंढो, जिनके पास नहीं निवाले उनको ढूंढो, ठंडे चूल्हों को सुलगाओ, दिवाली है। धनतेरस है, स्वास्थ्य दिवस अपने भारत का, रोग मुक्त अभियान चलाओ, दिवाली है, साफ सफाई और रोशनी जगमग जगमग, एलईडी के बल्ब जलाओ, दिवाली है, काले धन वो काले मन से दूर रहेंगे, महालक्ष्मी को शीश झुकाओ, दिवाली है, लोकल को वोकल का नारा मंत्र बने अब, चीनी चीजों को ठुकराओ, दिवाली है। और आखिरी की दो पंक्तियां, अवधपुरी में रामलला का मंदिर होगा, घर घर रामायण पहुंचाओ, दिवाली है, घर घर रामायण पहुंचाओ, दिवाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। राजेश जी, कविता वन में जाना तो एक बहाना था, वो अवश्य सुनाएं आज के इस अवसर पर ना। सुनानी है, मैं सुना देता हूँ। एक कविता के लिए आग्रह कर रहे हैं अनिल जी, मैं सुना देता हूँ। और ये कविता है वनवासी राम, और बिना किसी भूमिका के सीधे आरंभ करता हूं। एक पंक्ति की भूमिका है, राम बन गए तो बन गए, सुनिएगा। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। पंक्तियां सुनिएगा। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आप म्यूट हो गए राजेश जी। आप म्यूट हो गए। अनिल जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई है, बस दोबारा से पढ़ दे, शुरू से दोबारा से पढ़। हाँ, सुनिएगा। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? बिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था, मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। वाह। और क्या सुनिएगा। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती, बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती,
प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए, जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए, जन जन भारत का जुड़ जाए प्रभु ने मन में ठाना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। और सुनिएगा कि अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो, वनवासी हो गई पिया संग सीता सा व्यवहार करो, जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा, अश्रुधार नैनों से बरसे विधि का ये कैसा लेखा, राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। लंबी रचना है, 18 बंद है, एक आखिरी का बंद सुना देता हूं, सुनिए। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते राम कथा ना दिखलाते, कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते, तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक आयोजन है, कवि सम्मेलन है डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के संचालन में, तो मैं अब मुझे उसको ज्वाइन करना है, और आप सबको पुनः दिवाली की शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। हमेशा की तरह राजेश चेतन जी हम सबकी चेतना को जगा देते हैं, जागरूक कर देते हैं, और आपकी कविताओं में एक जोश, एक लय हमेशा ही से हम लोगों को मिलता रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अब इंग्लैंड, अपने वेल्स के मित्र डॉक्टर निखिल कौशिक जी की ओर। निखिल जी नेत्र विशेषज्ञ हैं प्रोफेशन से, और कई कलाओं में निपुण हैं, एक बहुत क्रिएटिव, बहुत रचनात्मक व्यक्तित्व वाले शख्स हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी को अपने सपने पूरे करने का अगर हौसला देखना हो तो उन्हें निखिल कौशिक जी के जीवन से, उनके कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने एक सब स्वप्न देखा और यहाँ पर बैठकर एक फिल्म भी बनाई जो बहुत प्रचलित हुई। तो मैं निमंत्रित करता हूँ निखिल जी को, जो बड़ी सरल और सहज भाषा में और बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़ी सरलता से कह जाते हैं। निखिल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। दीपावली एक ऐसा समय है जब हमें अपना पूर्ण अवलोकन करना चाहिए और उसमें हमारी सेहत भी शामिल होनी चाहिए, और विशेषकर इस दिवाली में जहां वर्जिश का इतना अवसर शायद ना मिला हो, क्योंकि वर्चुअल शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं, किसी के घर आ नहीं जा रहे, तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और पद्मेश जी ने मेरा परिचय दिया और मुझे डॉक्टर घोषित किया, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी डॉक्टरी आपके इस गोष्ठी में लेकर आऊं। और एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। ये कविता निखिल जी भारत वंदना जरूर सुनाइएगा। जरूर। तो ये जो कविता मैं पहले सुनाने जा रहा हूँ वो है जिंदगी से प्यार। फिल्म का आपने जिक्र किया, तो उसमें सईद साहब के लिए ये कविता लिखी थी, लेकिन आप सबको समर्पित है। लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, पर ऐसा कुछ है नहीं। आजकल हम खास तौर पर देख रहे हैं कि आदमी करता है तो सिर्फ आदमी करता है केवल अपनी जिंदगी से प्यार। आदमी करता है केवल अपनी जिंदगी से प्यार, अफसोस मगर जब पड़ता है वो बीमार। अपने जीवन पर वरना करता है प्रहार और समझता है कि है बहुत होशियार। मसलन नाजुक से फेफड़ों में भर लेता है धुआं, नाजुक से फेफड़ों में भर लेता है धुआं, धुएं के बनाता है छल्ले और सोचता है कि हो रही है उसकी बल्ले बल्ले। फिर वो खांसता है, खांसी के संग खून आता है, एक्सरे में उसके कैंसर नजर आता है। तब देखिए वो कैसे छटपटाता है, क्योंकि अब उसे जिंदगी से प्यार हो जाता है। क्या बात। खाता है मीट, बर्फी और अंडे, हरदम देखे टीवी, मंडे हो या हो संडे। वजन उसका बेतहाशा बढ़ जाता है, 4 कदम में उसका सांस फूल जाता है। तब वो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाता है। बाईपास होगा जब उसे कोई समझाता है, तब देखिए वो कैसे सहम जाता है, क्योंकि अब उसे जिंदगी से प्यार हो जाता है। देसी हो या हो अंग्रेजी, खुद भी पीता है और यारों को भी बहुत पिलाता है। इसमें उसको बहुत मजा जो आता है।
अचानक रंग उसका कुछ पीला सा पड़ जाता है। सिरोसिस के आसार हैं। जब ये उसको समझ में आता है तब देखिए वो कैसे सुधर जाता है, क्योंकि अब उसे जिंदगी से प्यार हो जाता है। इस इश्क प्यार में कर पड़ के वो क्या क्या कारनामे कर दिखाता है। बाईपास करवाता है, बिजली लगवाता है, यहाँ तक कि अपना लिवर भी बदलवाता है। और इसके लिए वो पुरखों के गहने, बाप दादा की सौगात, सब कुछ गिरवी रखाता है। मरा मरा जीता है, सुबह शाम दोपहर न जाने कितनी गोलियां वो खाता है। अब वो मेरे जैसे डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाता है। जब तक नहीं था बीमार बड़ी बड़ी बातें करता था, जरा जरा सी बात पे जान पे खेल जाता था। जान है तो जहान है, ये उसे बीमार होने पर ही समझ में आता है। अफसोस कि बीमार इंसान ही जिंदगी से सच्चा प्यार कर पाता है। तो आप स्वस्थ रहें और अपनी जिंदगी से पूर्ण प्यार करें, यही शुभकामनाएं हैं इस दीपावली पर आप सबके लिए और सबके लिए। बहुत अच्छी कविता। बहुत अच्छा। अनिल जी ने कहा एक छोटी सी कविता भारत के ऊपर सुनाऊं, तो मैं यदि आज्ञा है तो सुनाऊं। जी जी, स्वागत है, निकलिए। तो हम सुनाइए। जो का अवलोकन करते हैं दूर से, तो कभी कभी ये सोचते हैं कि भारत को छोटे से अरसे में डिस्क्राइब करते हैं लोग कि इंडिया एट 50, भारत 70 वर्ष वगैरह वगैरह। लेकिन भारत स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है, ये छोटी सी बात है कि मैं भारत हूं जो आज सुनो, मैं भारत हूं जो आज सुनो, वही भारत था बरसों पहले। मैं भारत हूं जो आज सुनो, वही भारत था बरसों पहले, बरसों से भी बरसों पहले, सदियों से भी सदियों पहले। तुम लेते हो क्या टोह मेरी, बस चंद बरसों की उम्र बता। कभी कहते मैं कुछ विकसित हूं, कभी कहते मैं कुछ दूषित हूं। सिमटा इतिहास के पन्नों में तुम कहते मैं पराधीन रहा, पर सत्ता के अधीन रहा। ये बात नहीं है सत्य मगर, ये बात नहीं है सत्य मगर, मैं था किसके अधीन कभी, मैं था किसके पराधीन कभी। मानवता मुझसे उत्पन्न हो विकसित है चहु दिशाओं में, ये देन मेरी है दुनिया को, ये देन मेरी है दुनिया को। पर्वत जो गगन को चूम रहा वो मेरा ही है वक्ष सुनो, हैं क्षितिज पार सीमाएं मेरी, हैं क्षितिज पार सीमाएं मेरी। किस धर्म से बांध रहे मुझको, किस धर्म से बांध रहे मुझको, मैंने जन्मा है धर्मों को। मेरे आंगन में खेल कूद ये धर्म सभी तो पनपे हैं। हर परदेसी आगंतुक को मैंने अपनाया अपना कर, मुझसे जो नाता तोड़ सके है कौन कहीं क्या इस जग में। मैं भारत हूँ, मैं सबका हूँ, मैं भारत, फिर मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ जो आज सुनो, वही भारत था बरसों पहले, बरसों से भी बरसों पहले, सदियों से भी सदियों पहले। मैं भारत, फिर मैं भारत हूँ। बहुत 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 धन्यवाद निखिल जी। और आपकी पहली कविता तो मुझे मेडिकल साइंस की एक बहुत उत्कृष्ट बहुत रचना, बढ़िया, बहुत ही सुंदर सर, बहुत अच्छी कविता। इस प्रकार से आप अपने कविताओं के माध्यम से आपने हमारी जो मानसिकता है मानव की, उसकी अभिव्यक्ति की। बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद निखिल जी। मैं अभी अमेरिका की तरफ रुख नहीं मोड़ रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन के कारण, जिस प्रकार रेखा जी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में रात के 12 बज गए हैं, अभी अमेरिका में सुबह के 7 बज रहे होंगे मेरा ख्याल है। तो थोड़ा सा मैं आपको अनूप जी अपना गला तर करने का समय देता हूं और मैं बढ़ता हूं भारत की ओर। हमारे पास भारत से बहुत श्रेष्ठ रचनाकार अलका सिन्हा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आजकल जब से ये सोशल मीडिया का युग चला है, तब से यूट्यूब चैनल और ये वीडियो के माध्यम से अलका जी की कविताओं को सुनने का और समझने का एक नया नया मजा आ रहा है, नया आनंद आ रहा है। क्योंकि अलका जी की प्रस्तुतिकरण भी हमेशा से बहुत सुंदर रही है, उनकी कविताओं की सशक्तता के साथ साथ। तो उस दोनों का समन्वय हमें देखने को मिलता है। समय समय पर इतनी गहरी और इतनी मार्मिक रचनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी, आपके संचालन की मैं फैन हूँ हमेशा से। आप इतनी खूबसूरती से सबको जोड़ते हैं और रखते हैं हर एक के लिए अपनी बात, बहुत कम शब्दों में और गहरी बात कह जाते हैं, तो सुनाने वाले का भी मन बन जाता है। मैंने
एक सेकंड अलका जी होल्ड कीजिएगा, कहीं पर मैं म्यूट कर रहा हूँ लोगों को। जी हाँ, बोलिए। तो मैं कुछ दिवाली से जोड़ते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि सच में जो लोग दूर हैं और दूर रहकर भी अपने भीतर अपने शहर को, अपने देश को, अपने गांव को, गली को बचा के रखे हैं, तो मैं उसी परंपरा की दुनिया में जाना चाहती हूँ। और एक छोटा सा बिंब रखती हूँ मैं, 1 या 2 पंक्ति का है ये। तो हम दीप जलाते हैं, चौमुखी दिया जलाते हैं चौराहे पर जाकर के, और उस दिए के बारे में आप बस उसका दृश्य देखें, मैं एक छोटी-सी बात कहती हूँ। भीड़ भरे महानगर की चौराहा सड़क पर भाग सुहाग से भरी कोई स्त्री रख आई है एक दीप चौमुखी। भीड़ भरे महानगर की चौराहा सड़क पर भाग सुहाग से भरी कोई स्त्री रख आई है एक दीप चौमुखी। पति और बच्चों के स्वास्थ्य की कामना, चिरंजीवी होने की प्रार्थना, सुमंगल भावनाओं का प्रतीक यह चौमुखी दीप। अंधेरों के विरुद्ध करता है युद्ध, अंधेरों के विरुद्ध करता है युद्ध। उजड़ आंधियों से जूझती दीपक की बाती, लौ जगमगाती है रोशनी से नहाती है। गाड़ियों की तेज रफ्तार धीमी पड़ जाती, वाह, गाड़ियों की तेज रफ्तार धीमी पड़ जाती है। सौभाग्य दीप के आगे सिर नवाती है। ठहर कर संभल कर निकलने लगती हैं गाड़ियां, सुरक्षित राहगीर, सुरक्षित सवारियां। भीड़ भाड़ से बेपरवाह सड़क के चौराहे पर रख दिया गर्व से मुस्कुरा रहा है। सड़क के चौराहे पर रखा दिया गर्व से मुस्कुरा रहा है। सबकी सलामती का गीत गा रहा है, सबकी सलामती का गीत गा रहा है। एक गीत और आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ, अभी बड़े सुंदर गीत सुनने को मिले। तो देखिए, एक ये गीत, छोटा सा गीत है 2 बंद का, देखिए। मन के भीतर हुआ उजाला, दिवाली तब खूब मनी। मन के भीतर हुआ उजाला, दिवाली तब खूब मनी। क्या बतलाऊं कितना भाया मिट्टी में मिलना मुझको, क्या बतलाऊं कितना भाया मिट्टी में मिलना मुझको। डटकर लड़ना अंधियारे से दीपक सा जलना मुझको। रौंदा गूंदा मिट्टी सा तन और चाक पर चढ़ा दिया, रौंदा गूंदा मिट्टी सा तन और चाक पर चढ़ा दिया। थपकी दे दे सुघड़ बनाया, चक्री जैसा घुमा दिया। रही सुलगती मेरी भी लो, तेज हवा से खूब ठनी, तेज हवा से खूब ठनी। मन के भीतर हुआ उजाला, दिवाली तब खूब मनी। और इसका अगला बंद देखें। पीने आकर आप सजाया तब मेरा श्रृंगार हुआ, पीने आकर आप सजाया तब मेरा श्रृंगार हुआ। रंग सुनहला निखर के आया, खुद अपने से प्यार हुआ। तिल तिल कर जलना भी भाया, तिल तिल कर जलना भी भाया। जब बाती का सार मिला, अंधियारे में डूबा था जो उन्हें दृश्य साकार मिला। जलकर खत्म हो गई लेकिन, जलकर खत्म हो गई लेकिन, बाती मेरी रही तनी। मन के भीतर हुआ उजाला, दिवाली तब खूब मनी। मन के भीतर हुआ उजाला, दिवाली तब खूब मनी। तो ये दिवाली सभी के जीवन में मनती रहे। हालांकि आजकल जो समय हम लोग जी रहे हैं वो सचमुच इतना कठिन समय है। वो तो मैं समझती हूँ कि ये जो ऑनलाइन, हम लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे उन लोगों को भी ऐसा सिखा दिया है कि हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो नहीं तो ये कई बार इच्छा, मन में एक सवाल उठता था कि जब ये खुलेगा लॉकडाउन तो उस समय क्या स्थिति होगी। एक छोटी सी कविता मैं उसके ऊपर भी रखकर फिर विदा लेती हूँ। तालाबंदी के बाद। पहले ही बहुत मशगूल थे लोग आभासी दुनिया के आभासी संबंधों में। फेसबुक व्हाट्सएप के संवाद में कम हो गई थी बटुए की जरूरत और बाजार की धमस। व्यस्त थे लोग पेटीएम एटीएम से हिसाब चुकाने में। घर तक राशन और सब्जियां पहुंचा देने वाली बड़ी बास्केट कंपनियों की खरीदारी में। नए फैशन के मंत्र उच्चारण में। चिंता है तो इस बात की कहीं चिंता है तो इस बात की कि कहीं लॉकडाउन के दौरान हमें आदत ही न हो जाए इसकी, सुविधाजनक लगने लगे, कहीं आदत ही न हो जाए इसकी और सुविधाजनक लगने लगे ऑनलाइन मुलाकातें, ई पाठशाला और ई गोष्ठियां। पता चले
की पाबंदियों के बीच ही जीने के अभ्यस्त हो गए हैं हम, और ताला खुलने तक भूल चुके हों संवाद की भाषा, स्पर्श का एहसास। और ताला खुलने तक भूल चुके हों संवाद की भाषा, स्पर्श का एहसास, और टूट गया हो आदिम गंध से नाता, टूट गया हो आदिम गंध से नाता, समा चुके हों हम निर्वासित एकांत में, कंप्यूटर मोबाइलों के बीच किसी रोबोट की तरह। तो इस खतरे से हम बचे रहें, बस इसी कामना के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इस मंच पर मुझे आने का मौका मिला। बहुत आभार पद्मेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। आपने दीप और दिवाली के कितने नए भाव और नए रंग, नई प्रस्तुति से कितने स्वरूप हमें दिखा दिए आज इस अवसर पर। लग रहा है कि ये कवि गोष्ठी आपकी रचनाओं से ही धन्य हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। आइए, इससे पहले चलिए मैं अमेरिका की तरफ रुझान करता हूँ। अनूप भार्गव जी मुझे बहुत फ्रेश और ताज़े दिख रहे हैं। एक दुनिया में जैसे मैंने पहले अभी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में पहले सूर्य निकलता है, उसी प्रकार अमेरिका में अस्त होता है। लेकिन समय के हिसाब से अमेरिका हमेशा पीछे चलता है, लेकिन जब हिंदी का काम आता है और कर्मठता की बात आती है, तो पूरे विश्व में ये एक ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व है अनूप भार्गव, जो सबके आगे चलते हैं। और ये मैंने कई मंचों पर और कई आयोजनों में देखा कि एक सशक्त साहित्यकार और कवि होने के साथ-साथ किस प्रकार से पूरे विश्व में को नेतृत्व देने के लिए और उन्हें मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। न जाने कितने घंटे हैं अनूप जी आपके पास। अभी आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मैं स्वागत करता हूँ अनूप जी का, और ये थोड़ा-सा सूचना देता चलूँ कि कनाडा से शैलजा सक्सेना जी नहीं जुड़ पा रही हैं, चूँकि वहाँ पे उनके यहाँ अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे बर्मिंघम से वंदना मुकेश जी जुड़ी हुई हैं। तो वंदना जी, अगर आप चाहें तो 1-2 रचनाएँ आपकी सुनना भी बड़ा अच्छा लगेगा अनूप जी के बाद। आपको पहले से निमंत्रित नहीं किया था, लेकिन आप यहाँ उपस्थित हैं, तो एक प्रवासी रचनाकार आप जैसी सशक्त यहाँ पर रहेंगी तो अच्छा लगेगा। अनूप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद पद्मेश भाई, इतने सुंदर परिचय के लिए और मुझे जगने के लिए कुछ अतिरिक्त समय देने के लिए। तो यहाँ सुबह के 6:30 बजे हैं। सुबह सुबह आपका सबका, सभी वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूँ, सभी छोटे कवियों को मेरा स्नेह। सीधे सीधे कविता पर आते हैं। एक मैंने गजल, मुझे आती नहीं है लिखनी, लेकिन कभी कभी कोशिश कर लेते हैं, तो एक जरा प्रयास देखिए। उन्वान है दिवाली। कि पुरखों का वरदान दिवाली, पुरखों का वरदान दिवाली, अपनों से पहचान दिवाली। एक बरस, बड़ी सीधी सीधी सी गजल है, चंद से देखिएगा। कि एक बरस में ही आती है, एक बरस में ही आती है, 2 दिन की मेहमान दिवाली, पुरखों का वरदान दिवाली। और हंसी खुशी की एक लहर है, हंसी खुशी की एक लहर है, मीठी सी मुस्कान दिवाली। और लड्डू पेड़े गुंजिया बर्फी, लड्डू पेड़े गुंजिया बर्फी, एक मीठा पकवान दिवाली। और जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में, प्रश्न एक आसान दिवाली। और नया बरस खुशियां लाएगा, नया बरस खुशियां लाएगा, कुछ ऐसा अनुमान दिवाली। और चांद सितारे अंबर में हैं, चांद सितारे अंबर में हैं, धरती का अभिमान दिवाली। और अपनों से जब दूर हो बैठे, प्रवासी पीड़ा की बात हम सब करते हैं, कि अपनों से जब दूर हो बैठे, लगती है सुनसान दिवाली। और मधुर क्षणों की अनुभूति ये, मधुर क्षणों की अनुभूति ये, कविता का उन्वान दिवाली, पुरखों का वरदान दिवाली, अपनों से पहचान दिवाली। एक बरस में ही आती है,
2 दिन की मेहमान दिवाली। धन्यवाद। बहुत सुंदर अनूप जी, बहुत सुंदर। और एक 4 पंक्तियां देखिए यूं ही कि दीपिका की ज्योत बस जलती रहे, दीपिका की ज्योत बस जलती रहे, स्नेह की सरिता यूं ही बहती रहे, और आप जैसे दोस्तों का साथ हो, जिंदगी यूं ही सदा हंसती रहे, जिंदगी यूं ही सदा हंसती रहे। धन्यवाद। और अगर समय है तो एक और छोटी सी गजल के 2-4 अशार कि परिधि के उस पार देखो, परिधि के उस पार देखो, एक नया विस्तार देखो, तूलिकाएं हाथ में हैं, तूलिकाएं हाथ में हैं, चित्र का आकार देखो, परिधि के उस पार देखो, एक नया विस्तार देखो। और मंजिलें जब खोखली हों, मंजिलें जब खोखली हों, तुम नया आधार देखो, परिधि के उस पार देखो, एक नया विस्तार देखो। और रूढ़ियां सीमा नहीं हैं, रूढ़ियां सीमा नहीं हैं, तुम नया संसार देखो, परिधि के उस पार देखो, एक नया विस्तार देखो। और उंगलियां जब भी उठाओ, उंगलियां जब भी उठाओ, स्वयं का व्यवहार देखो, परिधि के उस पार देखो, एक नया विस्तार देखो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। तो ये थे अनूप भार्गव जी, जो ये कहते हैं कि उन्हें गजल लिखना नहीं आता। बहुत बहुत स्वागत अनूप जी। इतनी बहुत शानदार आपने गजल और शेर और प्रस्तुतिकरण की है, और इसके ऊपर अगर कोई वक्तव्य देंगे तो वो अंत में हमारे अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी देंगे, और वो बताएंगे कि अनूप जी को गजल लिखनी नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। आइए अब हम स्वागत करते हैं बर्मिंघम से जुड़ी हुई डॉक्टर वंदना मुकेश जी से, और अंतिम समय में हमारी निवेदन स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार वंदना जी, स्वागत है। पद्मेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना आनंद ले रही थी अभी तक के कवियों का। बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी, और आपने कहा जैसा कि बड़ी सशक्त शुरुआत हुई आज के कवि सम्मेलन की आराधना जी से, और सभी बहुत बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। और अचानक चूंकि आपने बोला है तो जो सामने आया वही सुना देती हूँ आपको। स्वागत है, स्वागत है। पहली बात तो दीपावली की सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीप पर्व आपके जीवन में उजाला उजाला भर दे। छोटी सी बात जो हम सभी उससे गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, कि प्रसन्नता की सीता को हर ले गया इच्छाओं का रावण। प्रसन्नता की सीता को हर ले गया इच्छाओं का रावण, साधनों में राम को हम ढूंढते अकारण। क्या बात है। एक छोटी सी रचना, और एक छोटा सा 4 पंक्तियां हैं, देखिए आप इसमें, और आशीर्वाद दीजिए यदि आप सराहें तो। कि हरि को धरो हृदय में हरदम। हम जानते हैं हरि का अर्थ विष्णु भी है और बंदर भी है, तो हरि को धरो हृदय में हरदम, हरि बनकर नारद हारे। को धरो हृदय में हरदम, हरि बनकर नारद हारे, हरि को जब हरि ने धारा, बलिहारी हरि की हरि हारे। वाह वाह वंदना तो जी। बंदर और जो विष्णु जी के स्वरूप की बात की गई है इसमें। बस छोटी सी ये रचना थी, और अभी मुझे इस समय कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपने मान रखा और आप यहाँ पे उपस्थित हैं, और दीपावली की रचनाओं के साथ आपने बर्मिंघम से भी सबको विश्व को शुभकामनाएं अर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। आइए अब हम चलते हैं, समय भी तेज रफ्तार से चल ही रहा है भारत की ओर, और हमारे साथ उपस्थित है नरेश शांडिल्य जी, दोहा विशेषज्ञ जिन्हें मैं मानता हूँ, और हम सभी लोग परिचित हैं
नरेश शांडिल्य जी से कि आप आएं और गागर में सागर भरें। जिस प्रकार से दोहों में, छोटी-छोटी पंक्तियों में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कह जाते हैं नरेश जी, और उनके दोहे तो कहाँ-कहाँ तक नहीं गूंजते, बड़े-बड़े मंचों से, पार्लियामेंट तक में उनके दोहों का उल्लेख किया गया है। नरेश शांडिल्य जी, आपका स्वागत है। नरेश शांडिल्य जी से कहूंगी कि मेरे दोहे पर भी बात जरूर रखें, समय मिले तब। नमस्कार जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मैं सुन नहीं पाया, कौन कुछ कह रहे थे अभी बीच में? आप अपनी सुनाएं। आप अपनी सुनाइए। अच्छा, ठीक। मैं एक माहिया गीत सुनाता हूँ। असल में भगवान राम के जीवन को लेकर मैंने एक माहिया गीत लिखा था। तो आप सबसे पहले सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और मैं गीत रखता हूँ अपना। सच्चाई के याचक हैं, सच्चाई के याचक हैं, राम के वंशज हम, सूरज के उपासक हैं। सच्चाई के याचक हैं, राम के वंशज हम, सूरज के उपासक हैं। क्या हम सभी दूजा है, क्या हम सभी दूजा है, त्याग सिंहासन को, पैहनियों को पूजा है। त्याग सिंहासन को, पैहनियों को पूजा है। रघुवर का बजा डंका, रघुवर का बजा डंका, पांव गिरी उनके वो स्वर्णमयी लंका। पांव गिरी उनके वो स्वर्णमयी लंका। है स्वर्ग से भी बढ़कर, है स्वर्ग से भी बढ़कर, मेरा अवध मुझको रघुवर ने कहा हंसकर। है स्वर्ग से भी बढ़कर, मेरा अवध मुझको रघुवर ने कहा हंसकर। भटके थे जो वन वन में, भटके थे जो वन वन में, छाए हैं जादू से अब राम वो जन जन में। छाए हैं जादू से अब राम वो जन जन में। वाह। और उत्सव सा है घर घर में, उत्सव सा है घर घर में, राम सिया लक्ष्मण लौटे हैं अवधपुर में। राम सिया लक्ष्मण लौटे हैं अवधपुर में। और आखिरी माहिया है। मिल दीप जलाओ जी, मिल दीप जलाओ जी, राम बने राजा सब मंगल गाओ जी। राम बने राजा सब मंगल गाओ जी।
और मैं अंत में 5 दोहे सुनाता हूँ। मैं भगवत गीता का अनुवाद कर रहा हूँ आजकल, और दोहों में हर श्लोक, मतलब जो भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनका अनुवाद कर रहा हूँ। तो मैं 5 दोहे अंत में जो मैंने अनुवाद किए हैं वो मैं सुनाता हूँ। मैं लगभग 100 दोहों का अनुवाद कर चुका हूँ और 5 दोहे आपके सामने रख रहा हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं कि नाश रहित अमृत अजर, अव्यय जिसका मौन। नाश रहित अमृत अजर, अव्यय जिसका मौन। पार्थ कहो उस आत्म को, मार सका है कौन। पार्थ कहो उस आत्म को, मार सका है कौन। वस्त्र नए ज्यों धारते, तज पिछलों का नेह। वांसानी जीर्णानि यथा विहाय, ये वाला जो श्लोक है। वस्त्र नए ज्यों धारते, तज पिछलों का नेह। क्यों नव तन हित आत्मा, त्यागे जर जर देह। क्यों नव तन हित आत्मा, त्यागे जर जर देह। और नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका। न चैनम क्लेद्यांत आपो, न सोख्यति मारुता। इसका अनुवाद है, छिद न सके ये शस्त्र से, अगन न होए राख। गल न सके जल में कभी, वायु न सूखे साख। छिद न सके ये अस्त्र से, अगन न होए राख। गल न सके जल में कभी, वायु न सूखे साख। और जलन गलन शुष्कन छिदन, गलन जलन गलन शुष्कन छिदन से विमुक्त अणुआत्म। नित्य सर्वगत थिर अचल, अंश यही परमात्म। वाह वाह वाह। सर्वगत थिर अचल, अंश यही परमात्म। और आखिरी दोहा देखें। दृश्य कल्पना से परे, दृश्य कल्पना से परे है आत्मा त्रिलोक। दृश्य कल्पना से परे है आत्मा त्रिलोक। मरता तन है ये नहीं, मरता तन है ये नहीं, फिर काहे का शोक। क्या बात है। मरता तन है ये नहीं, फिर काहे का शोक। तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं पद्मेश जी। पद्मेश जी को विशेष प्रणाम। निखिल जी को, निखिल कौशिक जी को प्रणाम। वंदना मुकेश जी को प्रणाम। अनिल जी के संयोजन। धन्यवाद नरेश जी। 6 मिनट रह गए हैं कार्यक्रम में, अभी मेरे पास 2 और कवि हैं। जी जी। तो मैं सीधा कवि सम्मेलन को और आगे बढ़ाता हूं। हमारे पास हमारी सूची के हिसाब से अब अनिल जोशी जी और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी जो अध्यक्ष हैं इस आयोजन के, वो लोग आने वाले हैं। स्वागत। लेकिन उनसे पहले मैं अपनी पद्मेश जी थोड़ा समय बढ़ा ले, और आपको भी पढ़ना है। आपकी भी रचनाएं सुनेंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। जी हाँ। तो आपको निमंत्रित करने से पहले मैं अपनी 2 छोटी रचनाएं प्रस्तुत किए देता हूँ, करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने समय बढ़वा दिया। राहुल जी क्षमा कीजिएगा, ये इल्जाम आप अनिल जी को दें। अगला सत्र चैतन्य प्रकाश जी और राहुल देव जी के साथ होना है। तो मैं 2 छोटी कविताएं पद्मेश जी, कुछ देर के लिए मेरी जान बच गई है, इसके लिए मैं अनिल जी को धन्यवाद देता हूँ। सेकंड, यहाँ कहीं आवाज आ रही है, इसको जरा ठीक कर दिया जाए। तो एक दीपावली का अवसर है, तो मैंने एक कविता लिखी थी 3 वर्ष पहले, ठीक 3 साल पहले, और एक 3 दिन पहले। तो मैं दोनों रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ आज के अवसर पर। 2017 में जब अयोध्या में दिवाली की शुरुआत हुई थी, और उस समय उस दिवाली से प्रेरित होकर मैंने यह कविता लिखी थी कि मुझे क्षमा करना ईश्वर, निकला तो था मैं भी घर से उत्सव के लिए, लेकिन नहीं जला पाया दिवाली के दिए। मुझे क्षमा करना ईश्वर, निकला तो था मैं भी घर से उत्सव के लिए, लेकिन नहीं जला पाया दिवाली के दिए। नहीं आ पाया आज मैं मंदिर की आरती में,
नहीं चढ़ा पाया मैं अपने प्रिय राम के चरणों में फूल, नहीं लगा पाया लक्ष्मी गणेश को तिलक। लड़खड़ा गए मेरे पांव, देख गली के नुक्कड़ पर 6 साल की तुम्हारी बच्ची बीन रही थी सड़क पर पड़ी जली हुई माचिस की तीलियां, और मांग रही थी मुझसे आग की भीख, कहते हुए मेरी फुलझड़ी जला दो साहब। बहुत अच्छे। एक 11 वर्षीय बालक भरपूर उल्लास से कूद रहा था तालियां पीटता हुआ, देख दूर आसमान में आतिशबाजियों को। एक गरीब पिता इशारों से दिखा रहा था अपने बच्चों को किसी सरकारी इमारत पर सजी रोशनी की झालर। एक बूढ़ी औरत किसी चबूतरे पर हवा के झोंकों से बचा रही थी अपना इकलौता चिराग। बहुत अच्छे। अखबारों और सभी खबरों में पढ़ा और सुना था, सभी खबरों में पढ़ा और सुना था, आज पूरा शहर दिवाली का उत्सव मना रहा है। मुझे क्षमा करना ईश्वर, निकला तो मैं भी था घर से उत्सव के लिए, लेकिन उलझ गया तुम्हारे इन मासूम बच्चों की श्रद्धा में, तुम्हारी 6 वर्षीय बेटी की आंखों में आस की फुलझड़ी, बालक के उछाल में उत्साह की आतिशबाजी, गरीब परिवार की बहलती मुस्कुराहट में, और बुढ़िया जैसे अपने आंचल से अपने ईश्वर की रक्षा कर रही थी। बहुत सुंदर। मुझे क्षमा करना ईश्वर, निकला तो मैं भी था घर से उत्सव के लिए, लेकिन सारी मिठाई जो खरीदी थी मैंने तुम्हारे मंदिर के लिए बांट दी तुम्हारे इन बच्चों में। उनकी आंखों की चमक सरयू के तट के दीप लग रहे थे, नन्हों की नन्ही किलकारियां, आतिशबाजी की ध्वनि, और कुछ यूं मना लिया मैंने अपना उत्सव, अपना त्योहार। मुझे क्षमा करना ईश्वर, तुम्हारे दर्शन आज कर लिए मैंने तुम्हारे बच्चों की अदृश्य आस्थाओं में। दूसरी कविता जो मैंने अभी बस 3 दिन पहले लिखी है, छोटी सी कविता आज के परिप्रेक्ष्य में, कि इस वर्ष भी हम जलाएंगे दीप दुआओं के, शुभकामनाओं के, दीप श्रद्धांजलि के, दीप आशाओं के। इस वर्ष भी हम जलाएंगे दीप दुआओं के। आज लाखों करोड़ों लड़खड़ाती हुई सांसों के लिए गति उन्हें और गति मिले। दीप शुभकामनाओं के उन कर्मियों के लिए जो थमी हुई हवाओं के मध्य बाती बंद लव की लड़खड़ाती सांसों को रोशनी दे रहे हैं। दीप श्रद्धांजलि के उन आंगन के लिए जहां बेवक्त किसी वृक्ष तो कहीं पौधों की जड़ों से पतझड़ ने सींच लिया है पानी। दीप आशाओं के कि जल्द ही आएंगे कोई राम, लगाएंगे निशाना इस कलयुगी रावण की नाभि में, करेंगे विश्व को कोविड मुक्त। और हम फिर नई आतिशबाजियों के साथ जलाएंगे उत्सव के नए दीप, मनाएंगे नई दिवाली। धन्यवाद। इन पंक्तियों के साथ अब मैं निमंत्रित करता हूं हमारे वैश्विक हिंदी परिवार की संकल्पना करने वाले, इसको स्थापित करने वाले, हम सबको नेतृत्व देने वाले अनिल शर्मा जोशी जी। आपका हार्दिक स्वागत है अनिल जी, स्वागत। धन्यवाद पद्मेश जी, और बड़े सुंदर तरीके से ये आयोजन चल रहा है। और आज हमने दीपावली के इस अवसर पर लोगों को लग रहा था कि आज ये कार्यक्रम करें न करें, फिर हमने विचार कर इस कार्यक्रम को दीपावली पर ही केंद्रित रखा है। तो दोनों ही आज के जो सत्र हैं वो दीपावली पर केंद्रित हैं, और जो कवि आज पढ़ रहे हैं वो सभी लोग ऐसे हैं जो कि हमारी वैश्विक हिंदी परिवार की जो संयोजन टीम है उसी के सदस्य हैं, हमारे सब आत्मीय हैं, और सबने एक से एक सुंदर रचनाएं विशेष रूप से दीपावली के संदर्भ में सुनाई। चाहे वो अलका जी हैं, नरेश जी हैं, आराधना जी हैं, और रेखा राजवंशी हैं, वंदना जी हैं, सभी लोगों की रचनाएं एक से एक सुंदर रही। और पद्मेश जी ने तो सब अब 17 और 20 का दोनों का संदर्भ जोड़ दिया, तो बहुत अच्छा रचना पाठ हुआ। हमारे निखिल जी ने भारत वंदना भी कर दी है। मैं विशेष स्वागत इस कार्यक्रम में करना चाहता हूं मिजो कामी जी का,
मतलब मुझे लगता है कि हमारे वैश्विक हिंदी परिवार के अब हमें एक मित्र संरक्षक मिल गए हैं जो हमारे अब हर कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। तो विशेष रूप से मिजोकामी जी का स्वागत। केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक बीना शर्मा जी भी आज के कार्यक्रम में जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत। मैं कविता पढ़ रहा हूँ जिसका संदर्भ यह है कि आज के दिन में, जैसे हमने अगला सत्र भी रखा है एक आध्यात्मिक चेतना की, जब हम बात करते हैं, और तो उस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के जीवन पर मैंने एक प्रसंग पर एक कविता लिखी थी। आपको पता होगा कि विवेकानंद जी जब तक रामकृष्ण परमहंस के पास नहीं आए, वो उनसे लोगों से यही पूछते रहते थे, जो भी उनको आध्यात्मिक ज्ञान देता था, कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो जब उनको ठीक से उत्तर नहीं मिलता था, सबके पास गए, वो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज वगैरह वगैरह, परंतु अंततः उसका उत्तर उनको रामकृष्ण परमहंस से मिला। तो ये जो संदर्भ है कि क्या तुमने उसको देखा है, इस पर एक कविता है जो मैं पढ़ रहा हूं। स्वागत है नीचे। वो भटक रहा था यहाँ वहां, ढूंढा ना जाने कहां कहां। वो भटक रहा था यहाँ वहां, ढूंढा ना जाने कहां कहां। जग चादर तान के सोता था, पर उन आंखों में नींद कहां। ज्ञानी ध्यानी योगी महंत बहुविध से उसको समझाते, क्या तुमने उसको देखा है, सुनते तो बस सकुचा जाते। क्या उसको कभी ना पाऊंगा, ना मेरे हाथ ये रेखा है। क्या कोई नहीं जो ये कह दे, हाँ मैंने उसको देखा है। दक्षिणेश्वर में एक योगी है, दक्षिणेश्वर में एक योगी है। वो हरी लगन में रहता है, काली की ज्योति है उसमें, वो उसकी धुन में रहता है। अनपढ़ योगी और ब्रह्म ज्ञान, मन ये तो समझ ना पाता था, पर जाने क्या आकर्षण था जो बरबस खींचे जाता था। सैकड़ों प्रश्न जिज्ञासाएं और अविश्वास ने पर खोले, मन में लेकर आशंकाएं वो परमहंस से यूं बोले। वेद पुराण मुझे न सुनाना, आज नहीं जाओ कल आना। मुझे आज और अभी बताओ, क्या तुमने उसको देखा है वो कितने शीशों वाला, नीला पीला है या काला, मोर मुकुट या नाग की माला, या है उसके मुंह में ज्वाला। या है वो एक दिव्य अग्नि सा, यज्ञों के पावन प्रकाश सा, निराकार या फिर सगुण है। मुझे बताओ क्या क्या गुण है। मुझको लगता वो एक छल है, मुझको लगता वो एक छल है, पंडों का बस वो एक बल है, उसका नाम है इनका धंधा, मैं समझा ये गोरख धंधा। वरना तुम मुझको बतलाओ, जिसके कण कण में गीता है, जिसके घर घर राम नाम है, वो भारत फिर क्यों गुलाम है। ये भूखा फिर क्यों भूखा है, ये प्यासा फिर क्यों प्यासा है दीन दुखी क्यों दीन दुखी, क्यों टूटी उसकी आशा है। क्यों हैजा है, क्यों अकाल है, क्यों जन जन का बुरा हाल है, केवल निर्धन को ही डसता ये कैसा निर्दयी काल है। प्रश्न सैकड़ों प्रश्न निरंतर मुझको मतते, ना जगने ना सोने देते। प्रश्न चुटीले प्रश्न नुकीले, ना हंसते ना रोने देते। बहुत अच्छे। मौन रहे कुछ क्षण गुरुवर, मौन रहे कुछ क्षण गुरुवर, गंभीर हुए फिर हर्ष आए। नदिया का स्वागत करने को सागर क्यों बाहें फैलाए। हाँ मैंने उसको देखा है, हाँ मैंने उसको देखा है, जैसे तुमको देख रहा हूं। वाह वाह। हाँ मैंने उसको देखा है, जैसे तुमको देख रहा हूं। मेरे संग संग वो रहता है, मेरे संग उठता सोता है। जब मैं व्यथित व्याकुल होता हूं, मेरे संग संग वो रोता है। वो जड़ में है, चेतन में है, वो सृष्टि के कण-कण में है। तू ढूंढ रहा है उसे कहां, वो तेरी हर धड़कन में है। वाह वाह। पर जब तू उसको देखेगा, फिर देख न पाएगा माया। हो अंधकार से पीती जिसे, उसने प्रकाश को कब पाया। कैसा भ्रम है, कैसा संशय, तू ही तो ज्ञान का सृष्टा है। औरों ने केवल सुना सत्य, भारत ही उसका दृष्टा है। कर्म कर्म निष्काम कर्म, हर क्षण अपना उसको दे दे। ये पल दो पल का जीवन है, आलस में इसको ना खो दे। तेरे संचित कर्मों के क्षण, उड़ जाते बन वर्षा के कण।
यही बादल, यही बिजली, यही धूप चांदनी खिली खिली, यही सावन है, यही ये फाग, गाते मेघा मल्हार राग, सहकर मौसम की अथक मार, झंझावातों से किया प्यार, उसके ही श्वेत कर पाती है, प्यासी धरती मुस्काती है, ये उसके यौवन की मदिरा, वो फिर जवान हो जाती है। दामिनी दमकती दमक दमक, धरती गाती है झनक झनक, वो फिर बसंत लेकर आता, महका करते हैं घर आंगन, बन बीज उगा जो माटी में, करता वसुधा का अभिनंदन। लहरें देती है आमंत्रण, ये बिजली तुम्हें बुलाती है, जिसमें पानी है लोहा है, उसको आवाज लगाती है। लहरें देती हैं आमंत्रण, ये बिजली तुम्हें बुलाती है, जिसमें पानी है लोहा है, उसको आवाज लगाती है। क्षण क्षण मृत्यु की बेला है, क्षण क्षण जीवन अलबेला है, उसने ही पाया है अमृत, जो बड़ा आग से खेला है। समझाता यूं कुछ कुछ ही अमन, पर भ्रम में ही रहता था मन, इस युग का अर्जुन मांग रहा, प्रत्यक्ष हरि का ही दर्शन। फिर स्पर्श किया जो ही गुरु ने, नस नस में बिजली दौड़ गई, चेतना हुई जागृत ऐसे, धरती को नभ को छोड़ गई। इतिहास रचा नूतन उस क्षण, चेतन ने चेतन को पकड़ा, वो जन्म जन्म का बंधन था, चेतन ने चेतन को जकड़ा। जब लो से लो मिल जाती है, तेरा मेरा खो जाता है, लहरें मिलती हैं लहरों से, पानी सागर हो जाता है। जब लो से लो मिल जाती है, तेरा मेरा खो जाता है, लहरें मिलती हैं लहरों से, पानी सागर हो जाता है। मंथर गति से बहता निर्झर, सो कोयल के मादक स्वर, वो मिलन का मधुरिम गीत हुआ, वो दृश्य वर्णनातीत हुआ। कैसी शंका या आशंका, बस अखतनीय आनंद हुआ, ऊर्जा के उस हस्तांतरण से नरेन विवेकानंद हुआ। बहुत धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी लंबी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, वरना इच्छा ये भी हो रही कि आपको सीता को सोने का व्रत चाहिए, वो कविता भी इस अवसर पर सुनी जाए। तो कितना समय समय की आगे हम बढ़ते हैं इस निवेदन के साथ कि एक दिन अनिल जी के काव्य पाठ का भी एक आयोजन हम लोग यहाँ पर करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। आज के अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को समय हो गया है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सबके बहुत प्रिय हैं, और आज भारत में विश्व में अच्छे अच्छे कवि गोष्ठियों में, सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाता है हर स्वरूप में। तो आइए स्वागत करते हैं हम डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। बहुत बहुत आभार पद्मेश जी, बहुत सुंदर संचालन, बहुत सुंदर गोष्ठी, बहुत सुंदर रचनाएं, और हमें अगले सत्र की प्रतीक्षा, इसलिए बहुत संक्षेप में पहले दिवाली के सिर्फ एक गजल के 2-3 शेर की। रोशन हो हर मकाम, दिवाली की रात है, वो खूब धूमधाम, दिवाली की रात है। और शेर ये है कि लिख दो जरा सी रोशनी अपने मकान की, लिख दो जरा सी रोशनी अपने मकान की, उस झोपड़ी के नाम दिवाली की रात है, उस झोपड़ी के नाम दिवाली की रात है। हर शख्स का हक है कि उजाले में जिए वो, हर शख्स का हक है कि उजाले में वो जिए। पहुंचाओ ये पैगाम, दिवाली की रात है, फैलाओ ये पैगाम, दिवाली की रात है। और कुछ एक धुआं बांटते चिराग न कर दें, कुछ एक धुआं बांटते चिराग न कर दें, हर दीप को बदनाम, दिवाली की रात है। तो ये मैंने कुछ शेर सुनाए, वो गजल और भी शेर हैं, लेकिन एक गीत मुझे सिर्फ सुनाना था इस अवसर पे। दिवाली से नए उल्लास और नए संकल्प का ये पर्व है। जी गाकर सुनाएंगे आप कुछ, गाकर सुनाएंगे आप कुछ? ठीक है, गा के सुना देंगे जी। जहां अंधेरे अभी शेष हैं, उजियारों की पौध लगाएं, जहां अंधेरे अभी शेष हैं, उजियारों की पौध लगाएं। आओ कुछ संकल्प सजाएं, आओ कुछ संकल्प सजाएं। पहला अंतरा है, जिनका जीवन लाचारी की कड़ी धूप का कठिन सफर है, जिनका जीवन लाचारी की कड़ी धूप का कठिन सफर है, जिनका जीवन सच मानो तो, जिनका जीवन सच मानो तो मात्र औपचारिकता भर है,
ऐसे लोगों का सचमुच के जीवन से परिचय करवाएं, आओ कुछ संकल्प सजाएं। और दूसरा अंतरा है, अभी पद्मेश जी जो अपनी कविता में कह रहे थे, बातें वही आती हैं कि नहीं किताबें जिन हाथों में, नहीं किताबें जिन हाथों में ढाबों के जूठे बर्तन हैं, नहीं किताबें जिन हाथों में ढाबों के जूठे बर्तन हैं, मुरझाए मुरझाए सपने, बिखरे सपने, टूटे मन हैं, उन नन्हे हाथों की मुट्ठी में कोई सपना दे आए, आओ कुछ संकल्प सजाएं। और ये बंद सुनिएगा कि पूजनीय होती है नारी, पूजनीय होती है नारी, इसी मंत्र से हम थे दीक्षित, पूजनीय होती है नारी, इसी मंत्र से हम थे दीक्षित, उसी देश में नन्ही मुन्नी बच्ची तक भी नहीं सुरक्षित, सीता के सम्मान की खातिर रावण वध की याद दिलाएं, आओ कुछ संकल्प सजाएं। और ये बन सुनेगा कि पूरी धरती ही कुटुंब है, पूरी धरती ही कुटुंब है, जिस मिट्टी से ये स्वर गूंजे, पूरी धरती ही कुटुंब है, जिस मिट्टी से ये स्वर गूंजे, जहां नागरिक पशु पक्षी क्या पेड़ों नदियों तक को पूजे, जाति धर्म के भेद के जहर वहां नहीं हरगिज़ घुल पाए, आओ कुछ संकल्प सजाएं। और अंतिम है कि अभी मंजिलें बहुत दूर हैं, राहों में अनगिन अंधियारे, राष्ट्र अगर संकल्प करे तो कौन रोक सकता उजियारे, हम विराट भारत के जन जन अपनी सोई शक्ति जगाएं, जहां अंधेरे अभी शेष हैं उजियारों की पौध लगाएं, आओ कुछ संकल्प सजाएं, आओ कुछ संकल्प सजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी शंकर जी। अब हम बिना किसी औपचारिकता के दूसरे सत्र की ओर बढ़ते हैं और आज की इस कवि गोष्ठी से जो दीप जला है वह दीप मैं डॉक्टर अलका सिन्हा जी को सौंपता हूं कि आप दूसरे सत्र का। पद्मेश जी शायद धन्यवाद देने के लिए संस्थान से कोई आए हो हैं? अच्छा जी, क्षमा करें। आपका बहुत धन्यवाद। आप पद्मेश गुप्त जी और सभी कवियों को हार्दिक धन्यवाद इतने सुंदर रसपूर्ण संध्या के लिए। और हमारे बीच में है केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर बीना शर्मा। बीना जी आप हैं वहां पर? जी जी हैं दिख रही हैं। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। आज की कवि गोष्ठी ने हम सबको उत्साहित कर दिया और जहां श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की अध्यक्षता हो, पद्मेश गुप्त जी का संचालन हो और इतने सुमधुर गीत हों तो हम सब तो प्रसन्न होंगे ही। मैं भी दो पंक्तियों से अपना धन्यवाद सबको अर्पित कर रही हूँ। दीपक से दीपक जलता है, स्वयं दीप बनना होता है, बाती को स्निग्ध तेल में भीग भीग रमना होता है, जलती जब अंतस में ज्वाला, जलती जब अंतस में ज्वाला, तीली नहीं जलाते हैं, स्वयं प्रकाशित होते हैं जो जग आलोकित करते हैं, जग आलोकित करते हैं। अभी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने गृह लक्ष्मी की बात कही थी। महालक्ष्मी पूजन तो हम करते ही हैं। दो पंक्तियां अपनी जोड़ना चाहती हूँ। गृह लक्ष्मी तुमसे ही तो है दीपावली, गृह लक्ष्मी तुमसे ही तो है दीपावली और सबरी त्योहार, बाकी सब मुलम्मा है, बाकी सब मुलम्मा है, जब चाहे उतर जाता है।
जब चाहे उतर जाता है। इसलिए सबसे पहला पूजन गृह लक्ष्मी का और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।